उनकी साइकोलॉजी के अनुसार काम करें, उनको डांट डपट नहीं करें, ऊंची आवाज़ में बात नहीं करें, उनकी दूसरों से साथ तुलना नहीं करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और साथ ही उनके साथ एक मित्रवत व्यवहार करें। इस टाइप की चीज़ें अगर आप करते जाओगे तो निश्चित रूप से आपके बच्चे हैं वो आप। हेलो दोस्तों, आज जो वीडियो सीरीज़ हमारी पेरेंटल टिप्स पे चल रही है उसमें एक नया वीडियो लेके आए हैं और आज का जो वीडियो है वो स्पेशल मदर्स के लिए है। आपके घर में बच्चे हैं और आप एक चाहे कामकाजी हों या घर पे रहने वाली महिला हैं, आपके जो बच्चे हैं उनके साथ जो आपका बिहेव है उस पे आपको इस टाइप से ध्यान देना है कि आपको एक बहुत अच्छी माँ बनना है और अच्छी मदर बनने के लिए आपको कुछ चीज़ें हैं उनका ध्यान रखना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये ध्यान क्यों रखना चाहिए? क्योंकि इससे हमारे जो बच्चे हैं उनका जो बौद्धिक विकास है, मानसिक विकास है, मतलब प्रखर बुद्धि के होंगे, वो ज़िंदगी में कामयाब होंगे और ज़िंदगी में कामयाब करना ये हमारा उद्देश्य है। तो इसलिए आप एक अच्छी माँ कैसे बन सकती हैं, अच्छी माँ बनने के लिए आपको कौन कौन से टिप्स हैं वो फॉलो करने चाहिए। ऐसे ही हम कुछ टिप्स लेके यहाँ आए हैं और उन टिप्स के आधार पर हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि एक अच्छी माँ में कौन कौन सी चीज़ें क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिससे कि वो उनको फॉलो करके आप एक बेहतर माँ बन सकती हैं। तो सबसे पहला जो बिंदु है वो यही है कि आप अच्छी माँ बनने के लिए सबसे पहले तो आप जो दूसरे लोग आपसे और आपके बच्चों से जो अपेक्षाएं रखते हैं, यानी उनको खुश करने के चक्कर में आप लगी रहती हैं, तो ये आप बिल्कुल मत करिए। क्यों? क्योंकि दूसरों को खुश करने के चक्कर में और आप अपने बच्चों के साथ है उनके जो भविष्य है उसके साथ खिलवाड़ करती हैं। उसके पीछे क्या है कि आप बच्चों को बार बार टोकती हैं। उनका जो ये टोका टोकी है ये बच्चों को पसंद नहीं आती है, क्योंकि आप से एक ये आप उम्मीद कर लेती हैं बच्चे से कि दूसरे जो लोग हैं वो इस टाइप से बच्चे का वो चाहते हैं कि वो उस टाइप का बिहेव करे, उस टाइप का व्यवहार करे। बच्चे का संतुलित व्यवहार कैसा होना चाहिए ये नहीं सोचते हैं, बल्कि आप उनको खुश करने के लिए इस टाइप में बच्चे में बदलाव करने की कोशिश करते हैं कि उनका बच्चा है वो तो इस टाइप से, या उनके माँ बाप हैं वो उनके साथ वो इस टाइप की बात करता है, दूसरे लोगों के साथ इस टाइप से बात करता है, तेरे को भी वैसी ही बात करनी चाहिए। तो इस टाइप से आप बच्चे के ऊपर एक मानसिक दबाव बनाती हैं और सिर्फ इसलिए कि दूसरे लोग हैं वो आपको ये कहते हैं या उनको खुश करने के लिए कि भैया आपका बच्चा है वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही और सिंसियर है और वो बात करने का उसको ढंग ठीक है, उसको पढ़ने का ढंग ठीक है, उसका बैठने का चलने का, ये सारी चीज़ें हैं वो उनके अकॉर्डिंग आप करने की कोशिश करती हैं। तो अगर ऐसा आप कर रही हैं तो निश्चित रूप से आप गलत कर रही हैं। आप बच्चे का जो स्वाभाविक नेचुरल जो विकास है वो आप करने दीजिए और उसको नेचुरल तरीके से आगे बढ़ने दीजिए, तो वो ठीक रहेगा। दूसरों के कहने के मुताबिक आप उनके अनुसार आप उनको खुश करने के लिए ऐसा कर रही हैं तो आप बिल्कुल भी ये मत करिए। नंबर 2, बच्चों की साइकोलॉजी को समझें। बच्चों की साइकोलॉजी को समझने का तात्पर्य क्या है कि बच्चे की जो एक उम्र होती है, छोटी उम्र, जब हम भी छोटे थे उस टाइम पे हमारे भी अंदर इस टाइप के विचार थे, क्योंकि वो प्रीमेच्योर होते हैं, उनके अंदर मैच्योरिटी नहीं होती है, वो छोटे विचार होते हैं और उन विचारों में जब वो उस टाइप की चीज़ें करता है और अपन उसको बार बार डिस्ट्रैक्ट करते हैं, बाधा पहुंचाते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं, उसकी साइकोलॉजी को समझ नहीं पाते हैं, तो बच्चा है वो चिड़चिड़ा हो जाता है, उसके अंदर एक गुस्से का भाव आता है, हमारे लिए उसमें प्यार की बजाय एक नफरत का भाव है वो उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। मदर से ये हमेशा उम्मीद की जाती है कि वो बच्चे के साइकोलॉजी को अच्छे से समझती हैं, तो इसलिए उसकी साइकोलॉजी को समझ करके उसी के अनुसार करे। अगर बच्चा गलत भी कर रहा है तो आप उसको बड़े प्यार से स्नेह के साथ समझा सकती हैं। आप डांट डपट करने की बजाय उसको विश्वास में लेकर के जो कोई चीज़ आप उसको समझाने की कोशिश करेंगी तो बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेगा और आप भी आपसे वो सेटिस्फाई रहेगा और आप भी खुश रहेंगी। साथ ही एक तीसरी चीज़ जो अच्छी मदर को करनी चाहिए वो ये है कि उसके साथ प्रोमिज गेम खेलें। प्रोमिज गेम से तात्पर्य क्या है कि आप सुबह उठते ही उनसे प्रोमिज करेंगे कि भाई आज हम आप पे गुस्सा नहीं करेंगे। बच्चा है उससे भी यही प्रोमिज करवाएंगे कि आप भी किसी चीज़ पे कोई बात को लेकर के गुस्सा नहीं करेंगे और फिर रोज़ाना का एक कोड वर्ड तय करें। कोड वर्ड तय करने से मतलब ये है कि जैसे जो ही आपको गुस्सा आए तो आप दूसरे को ऐसे निशान बना के दिखाओगे, ऐसे दिखाओगे, या ऐसे कान को हाथ लगा के दिखाओगे, ऐसे कोई भी एक्टिविटी आप करके दिखाओगे जिससे कि अगले को वो चीज़ याद आ जाए कि आपने एक प्रोमिज किया हुआ है। तो
तो ये गेम है वो आप सुबह से लेकर शाम तक खेल सकते हो। और जब भी चाहे वो बच्चे को गुस्सा आए तो आपको याद दिलाना है, और जब आपको गुस्सा आए तो वो बच्चे को दिलाना है। और ये पूरे दिन इस प्रकार की एक्टिविटीज़ आप करेंगे तो आप देखोगे कि ये जो गुस्सा करने की प्रवृत्ति है ये बच्चे में धीरे धीरे अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। न केवल बच्चे में समाप्त हो जाएगी बल्कि आप अपने अंदर भी इम्प्रूवमेंट महसूस करेंगे कि आप चीज़ों को ज़्यादा बेहतर ढंग से झेल पाएंगे। अगला, इसमें हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपने बच्चे का भी स्वास्थ्य है उसकी भी देखभाल करें। स्वास्थ्य की देखभाल करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि जब आप बच्चे के स्वास्थ्य की देखभाल करेंगे, अपने स्वास्थ्य की देखभाल करेंगे, कई बार हार्मोनल चेंज की वजह से या शरीर में किसी व्याधि बीमारी की वजह से बच्चे में चिड़चिड़ापना हो सकता है, आप में चिड़चिड़ापन हो सकता है, आप में थकावट आ सकती है। ऐसी दशा में आप बच्चे पर चिल्ला सकते हैं, बच्चा आप पे चिल्ला सकता है, मतलब तेज़ आवाज़ में, जब ऊँची आवाज़ में बात करेंगे, इस टाइप की चीज़ें बात को बिगाड़ सकती हैं, जिससे कि हमारा जो उद्देश्य है उससे हम भटक सकते हैं। हमारा उद्देश्य था बच्चे को बड़े लाड प्यार के साथ बड़ा करना और उसमें ऐसे चीज़ों को शामिल करना, इंक्रीज करना, जिससे कि बच्चा है उसका सर्वांगीण विकास हो, उसके भविष्य में वो एक अच्छा नागरिक बन सके, अच्छी देश के लिए हम एक जनरेशन है वो पैदा करें। ये चीज़ तो इसलिए हमेशा अपना स्वास्थ्य का चेकअप वगैरह करवाते रहें और अपने स्वास्थ्य के ऊपर पूरा फोकस रखें, ध्यान दें। साथ ही एक बच्चे से कभी भी आप चिल्ला करके या ऊंची आवाज़ में डांट डपट के साथ इस टाइप का व्यवहार है वो बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि बच्चे को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा चिढ़ होती है। ये जो चाइल्ड साइकोलॉजी है उसका मैंने काफ़ी अध्ययन किया है, वर्षों से मैं बच्चों से जुड़ा हुआ रहा हूँ, इसलिए मेरे को इसके विषय में काफ़ी नॉलेज है कि बच्चा है वो हमेशा प्यार का भूखा रहता है। वो गलती भी कर देता है तो उसको समझाने का तरीका, उस पर चिल्लाना, गुस्सा करना, जोर से ऊंची आवाज़ में उससे बात करना, उसको धमकाना, इस टाइप की चीज़ें हैं। उससे बच्चा है, दो चीज़ें होती उससे, या तो बच्चा डरने लग जाएगा या फिर वो पलायन करने लग जाएगा, आपसे बचने की कोशिश करेगा। तो उन चीज़ों को मानने की बजाय उसके अंदर एक नकटापन आ जाएगा, नकचढ़ा बन जाएगा। वो मतलब एक तरह से आपके खिलाफ उसके अंदर एक आक्रोश होगा, गुस्सा होगा कि मेरे को नहीं, ये चीज़ मना करते हैं बार बार, इसके लिए मेरे को बार बार डांट पड़ती, इसलिए ये चीज़ तो मेरे को करनी नहीं है, ये तो कहना मानना ही नहीं है। इस टाइप की उसके अंदर प्रवृत्ति विकसित होती है। तो मेरा माताओं बहनों से ये विनम्र अनुरोध है कि आप एक अच्छी माँ बनने के लिए आप इस टाइप की स्थिति से बिल्कुल बचें। बच्चे पर चिल्लाएं नहीं, उस पर गुस्सा नहीं करें। जब भी आपको गुस्सा आता है तो आप उसको अपने आप को कंट्रोल करें और फिर बच्चे को बिठा करके इत्मीनान से बताएं। नेक्स्ट, बच्चे की तुलना दूसरे बच्चे हैं, अड़ोसी पड़ोसी, घर परिवार के, रिश्तेदार के, उनके बच्चों के साथ तुलना कभी नहीं करें। उनको बता करके आप बच्चे को डिमोरलाइज करती हैं कि फलाने का बच्चा ऐसा है, ढिकाने का ऐसा है, वो ऐसा करता है, उनके घर में तो ये होता है, तुम ऐसा नहीं करते हो, तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी नहीं है, उसके अंदर तो ये क्वालिटी है। इस टाइप से अगर बार बार आप उसको ये चीज़ें एहसास दिलाते रहोगे तो बच्चे के अंदर क्या होता है कि उसको ऐसा लगने लग जाता है कि शायद मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, मैं वैसा नहीं हूं जैसे दूसरे बच्चे हैं, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। और एक नेगेटिव माइंड थॉट है वो उसके दिमाग के ऊपर हावी होना शुरू हो जाता है। और फिर धीरे धीरे जिंदगी में क्या होता है, जो वो आगे बढ़ता जाता है, ये बचपन की बात नहीं है, वो भविष्य में एक युवा होगा, युवा होने के बाद में वो एक सभ्य नागरिक बनेगा, उसकी जिम्मेदारियां हैं वो बढ़ती जाएंगी। तो उस समय में उसमें ये जो बचपन में हमने भाव पैदा किए हैं, उसके अंदर जो दूसरों से तुलना करके और जो नेगेटिव अप्रोच हमने पैदा कर दी है, उससे वो डरना शुरू हो जाता है। उसके अंदर एक मनोभाव आ जाता है कि नहीं, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ये जो दूसरे लोग कर पा रहे हैं इनके अंदर क्वालिटी अलग है, मेरे अंदर वो क्वालिटी नहीं है, इसलिए मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊंगा। और वो इस प्रकार की नेगेटिव थॉट जो उसके अंदर विकसित हो गई है उसको निकालना बाद में इम्पॉसिबल होता है। इसलिए बचपन में इस टाइप की बातें बिल्कुल नहीं करें। मेरी माताओं से हाथ जोड़ करके विनती है कि आप इस टाइप की चीज़ें हैं वो बच्चों के साथ बिल्कुल नहीं करें। उनकी साइकोलॉजी के अनुसार काम करें, उनको डांट डपट नहीं करें, ऊंची आवाज़ में बात नहीं करें, उनकी दूसरों से साथ तुलना नहीं करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और साथ ही उनके साथ एक मित्रवत व्यवहार करें। इस टाइप की चीज़ें अगर आप करते जाओगे तो निश्चित रूप से आपके बच्चे हैं वो आपके ऊपर भरोसा करेंगे, आपके भरोसे पर खरे उतरने की कोशिश करेंगे और जाकर के भविष्य में एक बहुत अच्छे नागरिक देश के लिए साबित हो सकते हैं। इसलिए हमेशा इस बातों का ध्यान रखें।
ये हमारी जो पेरेंटल टिप्स चल रही है उसका नेक्स्ट वीडियो था। अगला वीडियो है वो ऐसे ही किसी और विषय पर लेकर के आएंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, दूसरे लोगों के साथ शेयर करिए, इस पर कमेंट करिए, और आप किस विषय में कोई चीज़ जानना चाहते हैं तो वो हमें अवश्य अवगत कराएं। हमारी मेल पे या कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही एक बेहतरीन विचार के साथ। तब तक के लिए अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।